आइए दोस्तों, शुरू करते हैं एक नया सफ़र एक नई कहानी के साथ। एक दौलतमंद आदमी और उसका बेटा एक महंगे शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने गए। जब वो खरीदारी करके वापस आए तो उनकी गाड़ी तक वापसी के रास्ते पर एक गरीब लड़का उनके पास आया। उसने रोते हुए कहा, बराए करम मेरी मदद करें, मेरे पास और कपड़े नहीं हैं। दौलतमंद आदमी ने गरीब लड़के की तरफ देखा और उस पर रहम आया। उसके कपड़े फटे हुए, पुराने और गंदे थे। आदमी ने उस लड़के से पूछा, तुम कितने साल के हो? मैं 10 साल का हूँ सर, इसने जवाब दिया। फिर दौलतमंद आदमी ने कहा, अच्छा, मेरा बेटा भी 10 साल का है और मेरा ये ख्याल है कि उसके नए कपड़े तुम्हें पसंद आएंगे। आदमी ने अपने बेटे को देखा और बोला, तुम अपने नए कपड़े इस गरीब लड़के को देना चाहोगे? हम कल और खरीदारी कर सकते हैं। लड़के ने चुपके से कहा, ठीक है। आदमी ने फिर उनकी खरीदारी के बैग में से कुछ कपड़े निकालकर गरीब लड़के को दे दिए। उसका चेहरा खुशी से रोशन हो गया। फिर अमीर आदमी ने सवाल किया, क्या मैं जान सकता हूँ तुम कहाँ रहते हो? गरीब लड़के ने जवाब दिया, मैं पुल के नीचे रहता हूँ, सड़क पर। उसने गहरी शुक्रगुजारी का इजहार किया और देखता रहा जबकि वालिद और उसका बेटा अपनी गाड़ी में बैठकर दूर चले गए। 3 महीने बाद दौलतमंद वालिद उस लड़के को ढूंढते हुए पुल के नीचे आया और उसको तलाश करता रहा। जब वो उसे मिल गया तो उन्होंने उसे बैठाया और एक बड़े बैग में से कपड़े, जूते, बैग और खिलौने निकाले। उन्होंने कहा, ये मेरे बेटे का सामान है, लेकिन मैं अब तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ। गरीब लड़का हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन आपके बेटे का क्या उनको अब इसकी ज़रूरत नहीं रही? दौलतमंद आदमी ने कहा, नहीं, क्योंकि वो अब आसमान पे है। प्यारा मेरा बेटा कुछ हफ्ते पहले इंतहाई सरतान की बीमारी से फौत हो गया। इसने 3 साल तक सरतान के साथ ज़िंदगी गुजारी और हमें पूरी तरह मालूम था कि वो मरने वाला है, इसलिए इसकी आखिरी ज़िंदगी के दिनों में उसे देखना बहुत ही मुश्किल था। क्या तुम जानते हो कि उसने मौत के वक्त मुझसे क्या कहा? उसने कहा, बाबा, जब मैं मर जाऊं तो क्या तुम मेरा सामान उस गरीब लड़के को दे दोगे जिससे हम मॉल में मिले थे? वो जिसके पास कपड़े नहीं थे, वो जिसके कपड़े फटे हुए थे और वो पुल के नीचे सोता है। वालिद ने एक लम्हे के लिए रुककर आंखों में आंसू साफ किए और फिर कहा, तुम मेरे से बहुत अमीर हो क्योंकि तुम्हारे पास ज़िंदगी है जो सारी दौलत से भी खरीदी नहीं जा सकती। मैं अपने बेटे के लिए अगर ये मुमकिन होता तो 100 बार जान खरीद लेता, मगर ऐसा नहीं हो सकता। शायद तुमने मेरे बेटे की महंगी ज़िंदगी को हसरत से देखा होगा, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि उसकी ज़िंदगी तुमसे ज़्यादा मुश्किल और तकलीफ़ दे थी। यही ज़िंदगी है। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी के साथ मुवाजना करते हैं और दूसरों की ज़िंदगी को हसरत से देखते हैं, लेकिन असल में हर कोई मुश्किलात का सामना करता है। लिहाजा दूसरों की हसरत ना करें, हमेशा अपनी ज़मीन को पानी दें और अपनी राह बनाएं। जब तक ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपको आज की कहानी कैसी लगी ये कमेंट्स में बताएं और मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब करें ताकि हम हर रोज़ एक नए सफ़र, एक नई कहानी और एक नए सबक के साथ मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।